हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ होगा। मेरे प्रियो, आइए हम पवित्र शास्त्र की ओर चलेंगे। प्रियो, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नीति वचन 23 अध्याय का 26 से लेकर 27 पद तक। इन्हीं पदों में से सीखेंगे और समझेंगे। प्रियो, आज का वचन खास करके भाई लोगों के लिए है। इस वचन से बहनें भी सीख सकती हैं। मेरा विषय है पराई स्त्रियों से कैसे बचें। वचनों को पढ़ेंगे और सीखेंगे। प्रियो, इस प्रकार से है, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरी चाल चलन पर लगी रहे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन से हमारे प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को यह सिखाते हैं कि हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा। मेरे प्रियो, हम अपने मन को, अपने हृदय को, अपने दिमाग को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं और तेरी दृष्टि मेरी चाल चलन पर लगी रहे। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, हमारी दृष्टि, हमारी आंखें प्रभु यीशु मसीह की चाल चलन की ओर लगी रहे। हमें प्रभु यीशु मसीह के चाल चलन को जानना है, सीखना है कि प्रभु यीशु मसीह के कैसे कार्य थे, प्रभु यीशु मसीह का चाल चलन कैसा था, प्रभु यीशु मसीह का चरित्र कैसा था। उसको सीखना है, जानना है और प्रभु यीशु मसीह के चाल चलन को अपने ऊपर उतारना है, अपने अंदर ग्रहण करना है। हमें भी प्रभु यीशु मसीह की तरह चलना है, प्रभु यीशु मसीह की चाल चलन को सीखना है, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चाल चलन में बदलना है। हम अपने ध्यान को इधर उधर ना भटकाएं, परंतु प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने ध्यान को, अपने दृष्टि को लगाए रहें। तभी भाई लोग पराई स्त्रियों से क्या होंगे? बचे रहेंगे। नीचे इस प्रकार से है, वेश्या गहरा गड्ढा ठहरती हैं और पराई स्त्री सकरे कुएं के समान है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वचनों से सिखाते हैं कि वेश्या जो होती हैं, वेश्या स्त्री, वो गहरे गड्ढे की समान है, गहरे गड्ढे की समान ठहरती हैं। जैसे कि आप लोग गड्ढे देखे होंगे, तालाब देखे होंगे, नदियाँ देखे होंगे, उनको देखकर उनकी गहराई का पता नहीं कर सकते, या फिर उसमें अचानक गिर गए हम, जैसे कि जानते नहीं आप लोग कि इसकी गहराई क्या है, और उसमें धोखा से गिर गए तो उसमें फंस जाएंगे। मेरे प्रियो, इसी तरह वेश्या भी एक गहरे गड्ढे के समान है। जब आप लोग उनके विषय में जानते नहीं हैं और उनके विषय में जानते समझते नहीं हैं, उनकी खूबसूरतियों पर, उनकी सुंदरता पर पड़ जाते हैं और उन पर फिदा हो जाते हैं, तो आप एक गहरे गड्ढे में फंस जाते हैं। और पराई स्त्री सकरे कुएं की समान होती है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, कोई दरार होती है, उस पे आप लोगों की कोई वस्तु गिर जाती होगी या कोई चीज़, तो उसको निकालना जितना मुश्किल होता है उतना ही मुश्किल इन स्त्रियों पर भी होता है। वो एक सकरे कुएं के समान है। इतना ही, जितना निकालने में, कोई वस्तु निकालने में समय लगता है, दिमाग लगता है, तो जब पराई स्त्रियों में आप फंस जाते हैं तो उतना ही मुश्किल, उतनी ही परेशानी निकलने में होती है, आप फंस जाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आप पराई स्त्रियों से और वेश्याओं से बचे रहो। और कब होगा? जब प्रभु यीशु मसीह के चाल चलन की ओर हमारा ध्यान रहेगा, हमारी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी रहेगी। एक वचन और पढ़ना चाहेंगे प्रियो। जब हम पढ़ते हैं इसे नीति वचन का 5 अध्याय 3 पद में, तो इस प्रकार से लिखा है,
क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है और उनकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वचन से कह रहे हैं कि पराई स्त्रियों के ओठों से क्या होता है? मधु टपकता है और उनकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। जो पराई स्त्रियां बोलती हैं उनकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। तेल घी आप लोग देखे होंगे कितना चिकना होता है, उससे भी चिकनी उनकी बातें होती हैं। वो जो बोलती हैं, जो कहती हैं, सुनने के लिए क्या होता है? अच्छा होता है। वो अच्छी बातों का प्रयोग करती हैं फंसाने के लिए कि उनकी जाल में आप लोग फंस जाओ। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह वचनों के द्वारा समझा रहे हैं कि ऐसे स्त्रियों से क्या रहना है? बच के रहना, दूरियां बनाना है। उनकी बातें तो मधुर से मीठी होंगी, लेकिन अंदर से वो सच में मीठी नहीं है। उनका जो अंदर ही रूपी है वो आप लोगों को नरक की ओर ले जाता है। इसीलिए किसी पराई स्त्रियों की ओर अपनी दृष्टि को न डालिए। परमेश्वर जो भी आपको दिया है, आपके पास पत्नी है, यदि नहीं भी है, क्योंकि जो बैचलर हैं, भाई हैं और बहनें हैं, वो लोग भी ऐसे ही प्रभु के भवनों में जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं और नज़रों से पसंद करते हैं और नज़रों के द्वारा क्या करते हैं? गलत कर डालते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे प्रियो, ये भी विचार है प्रभु यीशु मसीह की नज़रों में ये गलत है। हम लोगों को देखने में तो ऐसे लगता है कि प्रभु के भवन में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने, और यदि वहाँ जाकर हम किसी भाई को देखकर अपने मन में गलत सोचे या फिर किसी बहन को देखकर अपने मन में गलत सोचते हैं भाई लोग, तो ये गलत है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं सिखाते। हम सोचते हैं कि कोई भाई या कोई बहन देख तो नहीं रहा, कोई ना देखे तो ठीक है। हम लोगों से डरने लगते हैं, प्रभु यीशु मसीह से नहीं डरते। इसका कारण ये है कि प्रभु यीशु मसीह दिखते नहीं, वो भले नहीं दिखते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हर एक के को देखता है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह से डरना है और चर्च में जाएं तो डर भय से रहें, क्योंकि प्रभु के भवन में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होती है। और ऐसे गलत कार्य ना करें। हम अपने से डिसाइड ना करें कि किसी भाई को देखें वो सुंदर है तो कह दे ये मेरे जीवन के लिए सही है, या कोई भाई किसी बहन को देखकर कहे कि ये मेरे जीवन के लिए सही है। जब हम जानते नहीं एक दूसरे को और यदि देखते हैं और अपने मन में ये सारी गलत बातें सोचते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की नज़रों में पाप है, व्यभिचार है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए क्या सही है। हमें खुद से नहीं डिसाइड करना। यदि हम खुद से करेंगे तो एक पल बुरा हो सकता है, लेकिन यदि प्रभु यीशु मसीह करेंगे तो हमारे लिए सबसे बढ़कर और उत्तम करेंगे। इसलिए अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह पर सौंपें, ना कि अपने से डिसीजन लें। और जो पुरुष लोग हैं वो पराई स्त्रियों की खूबसूरती में ना आए, क्योंकि उनकी खूबसूरती दिखावटी है। मैं एक वचन को पढ़ना चाहूँगी। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 6:25 में, तो इस प्रकार से लिखा है, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर वचन यह सिखाता है कि उसकी सुंदरता को देखकर अपने मन में अभिलाषा ना करें, अपने मन में कोई इच्छा को ना सोचें, क्योंकि उसकी सुंदरता हमारे लिए सही नहीं है। वो खूबसूरत है तो क्या हुआ, लेकिन हमारा जीवन उसकी सुंदरता से गलत की ओर जाता है, हमारा जीवन फंस जाता है। उनका कार्य है पराई स्त्रियों का, वेश्याओं का, वो अपने कार्य को करती हैं और उनकी कार्य में हमें नहीं फंसना।
हम परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ते हैं, यदि भाई लोग ये सब जानकर और पराई स्त्रियों की ओर बढ़ते हैं, पराई स्त्रियों को अपनाते हैं, पराई स्त्रियों को अपने छाती से लगाते हैं, गले से लगाते हैं, तो गलत करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन में स्पष्ट से लिखा है कि ये गलत है। उनकी सुंदरता को देखकर अपने मन में अभिलाषा ना करें, क्योंकि वो अपने उसकी कटच में फंसने न पाए। उसकी जो सुंदरता है वो कांटों की समान है, उस पर फंसना नहीं है। वचन सिखाता कि उस पर फंसने ना पाए, उनसे दूर रहें। सो मेरे भाइयों, मुझे आशा है कि आप सब लोगों को इस वचन का प्रकाशन मिला होगा। प्लीज़ आप सब लोग पराई स्त्रियों से, वेश्याओं से हटकर रहें। परमेश्वर जो आपको आशीष दिया है, जो आपको पत्नी दी है, गोरी है, काली है, मोटी है, पतली है, जैसे भी है, आप उसको प्यार करिए। और यदि उसको समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो प्रभु के वचनों से उसे सिखाइए, उसे अपने योग बनाइए, और ना कि उससे नफरत करो। ऐसे नहीं करना। और यदि बहनें भी हैं, यदि उनके पति भी अच्छे नहीं हैं, वो अपने पति से खुश नहीं हैं, तो गलत है, ऐसे नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ो और आपके पति में जो कमियां हैं उसको सुधारिए, और दोनों मिलकर एक मन से और एक प्रेम से रहिए। यही परमेश्वर का वचन सिखाता है। प्रभु आप सबको आशीष दे।